नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंबाल। सीधे आपको हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। पटल पर आज छा रहा है दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रही है कि भारत क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनसे उनके मुंह से निकला हुआ एक एक वाक्य एक पत्थर की लकीर होता है। उस काम को करके दिखाते हैं, इसलिए दुनिया टकटकी लगाकर देखती है कि भारत क्या बोल रहा है, भारत किधर बढ़ रहा है। आज सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है और इसलिए हमने आप सबसे कहा कि इस बार 400, अब की बार जब बोल नहीं रहे आप लोग, मैं सोचा आप भूल गए। अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये याद रखना है। अब होगा कैसे? देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। उत्तराखंड की जनता प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि 19 तारीख को मतदान, 19 तारीख का मतदान हम जितने बड़ी संख्या में करेंगे, ये हरिद्वार सीट प्रचंड बहुमत के साथ हम जीत सकते हैं। काशी से नरेंद्र भाई मोदी, गंगा जहां पर उन्होंने कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है, अरे भैया यहाँ तो साक्षात गंगा हम पर, गंगा यमुना का दुआब है। ये एक तरफ गंगा है, एक तरफ यमुना है। गंगा यमुना के दुआब में हम लोग रह रहे हैं। हमारे साथ तो दो हैं, दो पुण्य नदियां हैं, सलिलाएं हैं। हमको तो उनका आशीर्वाद प्राप्त है और ये आशीर्वाद हरिद्वार से उस सनातन का प्रचंड बहुमत के साथ जाना चाहिए। ये सनातन की बात चल रही है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी में तमाम राजनीतिक दलों के लोग आ रहे हैं तो ये सनातन पर विश्वास है, ये सनातन को लेकर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि आज हमको सच्चा हितैषी, सनातन का सच्चा अनुगामी, सनातन के हिसाब से देश को चलाने वाला, और यही भारत को 2047 में दुनिया का सिरमौर बना सकता है। इसलिए तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपसे आज यही विनती करने आया हूं, प्रत्याशी हूं, आपके बीच में आया हूं और प्रत्याशी के रूप में अपने लिए तो वोट मांगूंगा ही। ये मेरा मांगने का समय है, मैं मांगूंगा, मैं लगातार मांग रहा हूं, आपका आशीर्वाद मिलेगा ही। लेकिन आपको विकसित भारत के लिए मतदान करना है। हमने जो दुख कष्ट सहे उसको हमारी आने वाली पीढ़ी न सहे। उस भारत के लिए आपको मतदान करना है। उस भारत के लिए आपको नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आप सब लोग जोश के साथ, उत्साह के साथ चाहे रात को हंसते हुए सोए परिवार के लोग, जब सुबह उठे तो हंसते हुए नाश्ता करें। नाश्ते के बाद इस बार मोदी जी के नाम पर एक बार फिर आप लोग दिन का 5-7 घंटा इस भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगाएं और इस भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताएं। आपने लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, इस बार फिर आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज हरिद्वार लोकसभा को समय दिया। अभी लगातार उनके 3-4 प्रोग्राम यहां पर हैं। और राज्यसभा की सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी, कुलदीप जी, जयपाल सिंह चौहान जी, मयंक गुप्ता जी, प्रवीण सिंधु जी, कौशिक जी, सह संयोजक झबरेड़ा विधानसभा राजपाल सिंह जी, डॉक्टर जोश सिंह जी, देशराज कर्णवाल जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व में यहाँ के विधायक श्री किरण चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष कविंदर चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नारसन चौधरी कुलदीप सिंह जी, बहुत वरिष्ठ नेता भाई रविंदर पनियाला जी, चौधरी मानवेंद्र सिंह जी, सूर्यवीर मलिक जी, गीता गार्गी जी, सुदेश चौधरी जी, संजय कश्यप जी, पवन तोमर जी, अंशुल चौधरी जी, जितेंद्र कुमार जी, विपिन पालीवाल जी, हितेश शर्मा जी, आदित्य ब्रजवाल जी, प्रहलाद सिंह जी, अनीश गौड़ जी, श्यामवीर सैनी जी, सुशील त्यागी जी, चौधरी राजेंद्र सिंह जी, श्री अशोक सिंह जी और मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और आज इस कार्यक्रम में
पधारे इस क्षेत्र के हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों और हमारे मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका अपनी ओर से इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारने के लिए आप सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं और राजा विजय सिंह जी की इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूं और उनके सारे सादाब शम्स जी भी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, तालियां उनकी बज रही हैं। बलिदानी सहयोगियों के प्रति भी कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस भारत माता को आजाद कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना संघर्ष किया, अपने प्राणों की बाजी लगाई। भाइयों बहनों, कल माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर आए थे और रुद्रपुर में बहुत ऐतिहासिक रैली हुई, एक बहुत बड़ा विशाल जन सैलाब माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए वहां आया था और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि मैं आप सबके बीच में जाऊं तो मेरा एक संदेश सबको देना है। उनका संदेश है कि आप सबको, उन्होंने राम राम भेजी, राम राम माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय गांधी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भाइयों मोदी जी को जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में आज हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं हमारे, आप सब जानते हैं, बहुत ही विनम्र हैं, बहुत लगनशील हैं और जनता के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले। मेरे बड़े भाई भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप सब जानते हैं। उन्हीं के लिए आप सबसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको आशीर्वाद आप सबका मिले और उनको आपका आशीर्वाद मिलेगा, वो सीधे सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपका मत और समर्थन चला जाएगा। भाइयों बहनों, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है ये बहुत ही विराट चुनाव और ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में जो सबसे सब चुनाव से जो एक बात अलग करती है, वो बात ये अलग करती है कि हर बार के चुनाव में ये चर्चा होती है देश के अंदर कि अब सरकार किसकी बनने वाली है। इस बार के चुनाव में सबको पता है कि सरकार किसकी बनने वाली है, पता है ना सबको किसकी बनने वाली है। सबको पता है कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है। और इस बार के चुनाव में एक बात और है, आदरणीय त्रिवेंद्र जी आपके बीच में जा रहे हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता भी आपसे निवेदन करने के लिए जा रहे हैं, आप भी जगह जगह जा रहे हैं। इस बार का चुनाव स्वयं जनता जो है सड़कों पर आकर मोदी जी को समर्थन कर रही है। तो आप उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के घर जा सकते हैं संजय सिंह, थोड़ी देर में रिहा हो सकते हैं संजय सिंह। अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, फिलहाल अस्पताल से उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को बड़ी राहत मिली थी, जमानत उनकी जो है मंजूर हो गई थी, जिसके बाद अब थोड़ी ही देर में संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो रिहा हो सकते हैं। इस दौरान अस्पताल में वो भर्ती थे खराब स्वास्थ्य की वजह से, जिसके बाद अब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल से उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया, जहां बाकी जो बची हुई फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर ली गई है और अब से थोड़ी ही देर में संजय सिंह रिहा हो जाएंगे। आपको बता दें कि रिहा होते ही उनकी पत्नी ने ये चीज साफ करी है कि सबसे पहले वो अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। तो थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह रिहा हो जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी, जिसके बाद आज संजय सिंह रिहा हो रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत,
कुछ ही पलों का और इंतजार। पिछले 6 महीने से जेल में बंद थे संजय सिंह। परिवार में कैसा माहौल है, कैसी स्थिति है, क्योंकि थोड़ी देर में रिहा हो जाएंगे। बताना चाहूंगा, जब मंगलवार शाम दोपहर के समय में जब सांसद संजय सिंह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ फैसला आया, उसके बाद से परिवार में खुशी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। हालांकि कल कार्रवाई की वजह से रिहा नहीं हो पाए। उसके बाद आज पहले में उन्हें अस्पताल में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनकी जब उनकी छुट्टी हुई डिस्चार्ज करने के बाद वो सीधा तिहाड़ जेल पहुंचे। उसके बाद अभी फिलहाल वो तिहाड़ जेल में ही है और जो कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। ऐसे में जताई जा रही है कुछ देर बाद कहा जाता है कि कभी भी अगर आधे से घंटे में कभी भी आप सांसद संजय सिंह को तिहाड़ जेल से निकाला जा सकता है। और वो अपने बताया जा रहा है कि सरकारी गाड़ी से यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद सबसे पहले वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने उनके घर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। जी ठीक है अजीत, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर बता दें दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर, आतिशी को मानहानि की नोटिस मिला है। बीजेपी नेता आतिशी सिंह को भेजा गया है नोटिस। बीजेपी पर लगाए आरोपों में कोई तथ्य नहीं दिए। किसने बीजेपी में आने के लिए कहा था, संपर्क किया था, इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को भारतीय जनता पार्टी ने मानहानि का नोटिस दिया है। साबित करे कौन है और कब संपर्क किया है। इन लोगों की आदत है झूठ बोलकर भाग जाने की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चोरी लगातार पकड़ी जा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की नेता कैबिनेट मंत्री आतिशी को मानहानि का नोटिस दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नोटिस दिया गया है। बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं आतिशी पर। कहा है कि कोई तथ्य नहीं दिया है आतिशी ने। किसने बीजेपी में आने के लिए कहा था, किसने संपर्क किया था, साबित करे आतिशी। और कब संपर्क किया था यह भी साबित करे। आपको बता दें कि इससे पहले आतिशी ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात बोली थी कि मुझे जेल में भेजा जा सकता है, मुझ पर भी ईडी शिकंजा कस सकती है। उससे पहले मुझे बीजेपी ने अपने साथ ज्वाइन करने का न्योता दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से हमने देखा बीते दिनों किस तरह से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस के सामने ये बात बोली कि मुझे बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए न्योता मिला है, मेरे आगे 2 ऑप्शन रखे हैं कि या तो बीजेपी ज्वाइन करो या फिर अपना राजनीतिक भविष्य बचाओ या फिर जेल जाओ। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें मानहानि का नोटिस दे दिया। क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। और इस आरोप में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने कहा था कि उनके करीबी पर उन्हें भाजपा में ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर भाजपा में शामिल नहीं होते हैं तो गिरफ्तारी संभव है। उसमें अकेले आतिशी नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज राजनेता का भी नाम लिया गया था। और इसके बाद से जब जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसी आधार पर बनाते हुए भाजपा ने आज जो है आतिशी को लीगल नोटिस भेजा है। ये जो लीगल नोटिस है भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की तरफ से भेजा गया है, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया कि अगर आपको किसी ने संपर्क किया है तो वो तथ्य दीजिए, वो सबूत उपलब्ध कराए कि किसने कब और कैसे आपको भाजपा में शामिल होने की संपर्क किया। इस लीगल मानहानि के नोटिस में यह ब्यौरा कहा गया विशेष तौर पर कि आम आदमी पार्टी की जो पुरानी आदत है वो इस तरीके से भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हैं और उसके बाद वो दूर भाग जाते हैं। जब भी वो कहीं फंसरे थे तो उसका सीधा निशान भाजपा पर लगाया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भाजपा द्वारा अब ये बड़ा कदम उठाया गया और आतिशी के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा गया। अजीत, जिस तरह से नोटिस आतिशी को भेजा गया है, क्या माना जाए, क्योंकि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब सवाल पूछ रही है कि आखिर किसने आपको न्योता दिया, नाम बताइए। अब क्या माने, क्या आतिशी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब इस मानहानि के नोटिस के बाद आतिशी की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से तथ्य और सबूत की बात की जा रही है, अब ये जब भी इस मामले में आगे सुनवाई होगी तो कोर्ट में आतिशी को वो तमाम जो तथ्य है वो सबूत जो है वो कोर्ट में पेश करने में किसने
उन्हें भाजपा में शामिल होने का जो न्योता दिया था और 60,000 को ये जो प्रस्तावित दिया गया है, अगर किसी कारणवश वो जो तथ्य या सबूत पेश करने पे असफल रहती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसका जुर्माना उन्हें कानूनी तौर पर भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल अजीत, अब देखना होगा कि आतिशी आगे क्या कदम उठाती है और क्या उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह को मानहानि का नोटिस बीजेपी की तरफ से दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह नोटिस आतिशी को दिया है। अब देखना होगा क्या उनकी मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हैं या कम होती हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के नेता ने इस दौरान आपको छत्तीसगढ़ से यह खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से पूरी खबर है, जहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हाथों में लाठी थाम सके, जो पीएम मोदी का लाठी से सिर और मुंह तोड़ सके। ऐसे प्रत्याशी भूपेश बघेल है। हमें ऐसे प्रत्याशी चाहिए जो पीएम मोदी को दिन रात तंग करके चीन भेज दे। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की आबोहवा सियासी बारूद की दंग से महक उठी है। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और चरणदास महंत को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। सीएम विष्णुदेव साय ने मामले में बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो पहले लाठी उन पर चलाए, क्योंकि वो भी मोदी का परिवार है। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी वन सीधा साधा है और देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। सी लाठी धर नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम मतलब लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फिट हस एक पर तो मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसकी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल नामांकन दाखिल किए राजनांदगांव में, और वहां की सभा में यहां का नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए टिप्पणी किया, वहां के लोगों से कहा कि आप लोग भूपेश बघेल को जिताइए और यही मोदी जी के सिर में लठ मार सकता है। और जब चुनावी सभा करने आए तो ऐसा लाठी मारिए कि सिर फूट जाए। ये कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसा निकलना चाहिए क्या? नहीं निकलना चाहिए, और इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और आज मैं कहता हूं कांग्रेसिया मन से कि अगर वो मन में हिम्मत है तो मैं भी मोदी परिवार के सदस्य हूं। वो पहला लाठी मोला मारे, मोर सिर में मारे, अगर वो मन में हिम्मत है तो खबर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया एक चुनावी जनसभा के दौरान, जिस पर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार भी किया है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी भैया, आपको बता दें कि चरणदास महंत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और कांग्रेस की सरकार जब यहाँ की उस पर छत्तीसगढ़ में थी
तो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी आसीन रहे। उसके बाद अभी वो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने राजनांदगांव में एक चुनावी जनसभा में मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया, जिसे लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक उछाल सा आ गया है और बीजेपी को बैठे बैठा एक हथियार मिल गया है, ये समझा जा सकता है। तो इसको लेकर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि मोदी के हम सब परिवार हैं। एक चरणदास महंत जैसे नेता को अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए ऐसे, और मोदी को लक्ष्य से मारने की बात जहाँ तक है तो उसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, और जो कि ये एक तरह से माना जा सकता है कि विवादास्पद बयान पूरे छत्तीसगढ़ में एक नया रूप ले लिया है, राजनीति में भूचाल सा पूरे छत्तीसगढ़ में आ चुका है। जी मनोज, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कांग्रेस के कई सारे जो नेता हैं वो बड़े मंच से कुछ ना कुछ उल्टा बोल देते हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, टिप्पणी की जाती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का ये बयान क्या माना जाए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति को किस तरह से जो है मोड़ सकता है और जनता का जो मूड है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि नेता कुछ विवादित बयान देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे अपने पाले में अपने बड़े अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं उसका। ऐसे में क्या देखा जाए? जी जी बिल्कुल रिया, आपको बता दे रिया कि चरणदास महंत एक कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है, उसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक भूचाल था। बीजेपी के सारे बड़े नेता जैसे यहाँ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है, वो सब एक आड़े हाथों भी लेके उनको घेरने की प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है सामने लोकसभा चुनाव है, बीजेपी को बैठे बैठा एक अच्छा सा हथियार सा मिल गया है। जी बिल्कुल मनोज, तो जिस तरह से इतना विवादित बयान छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने दिया है, अब देखना ही होगा आगे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस पर पलटवार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ।